History always repeats itself. Always. It's true. History repeats itself. कोई ज़माने में मैराडोना ने अपने कंट्री को, अर्जेंटीना, सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिताया था. द हैंड ऑफ गॉड, कॉन्ट्रोवर्शियल, बट ही डिड इट. सालों बाद एक और बंदा आता है, लियोनेल आंद्रेस मेसी, और वो जाता है वर्ल्ड कप में. क्वालिफायर्स में उसकी टीम का इतना बुरा हाल लगता है कि वो लास्ट मैच तक लड़ते हैं क्वालिफिकेशंस के लिए. कोई नहीं सोच रहा रहता है कि मेसी जीतेगा. कोई नहीं सोच रहा रहता है कि मेसी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताएगा. फर्स्ट मैच सऊदी अरेबिया, टीम जो इसलिए आई थी वर्ल्ड कप में क्योंकि पता नहीं, उनसे अर्जेंटीना हार जाती है. स्टेक्स वर ऑल टाइम हाई. अर्जेंटीना के फैंस तक उनका साथ छोड़ रहे थे. सऊदी अरेबिया के फैंस बोल रहे थे, मेसी, वेयर इज मेसी, वेयर इज मेसी. एवरीवन वाज आस्किंग वेयर इज मेसी. Then Messi started to come. He told, where I am. I'm above all of you. The reason you couldn't see me because I was in heavens and you were all on earth. वैसे ही दोस्तों, हिस्ट्री बड़ी कुत्ती चीज है. हमेशा अपने आप को दोहराती है और तुम्हारे मुंह पे थूकेगी कि देख, मैं साइंस दे रही हूं तुम्हें कि मैं फिर से वही करने वाली हूं. बट हम सोचते हैं नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, और वही होता है. आज मैं बात करने वाला हूं बारसा की. बारसा इस साल चैंपियंस लीग जीतने वाली है. एंड ये मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री बोल रही है. हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ. अब तुम साइंस पे आओगे. यमाल गेटिंग द नंबर 10. एक और आया था, लियोनेल आंद्रेस मेसी, फिर से नंबर 19 लेके वर्ल्ड को श्रेड कर दिया था. ही टोर अप द वर्ल्ड. मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो जो हराने वाला था, किसी को नहीं लगा था. और वो सीजन 2009 का सीजन जब था, तो कोई भी बार्सिलोना को रेट नहीं कर रहा था. सब लोग बोल रहा था कि पेप गार्डियोला इज एन इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर, एंड वो बंदा आगे जाके द बेस्ट कोच ऑफ ऑल टाइम के कॉन्वर्सेशन में रहेगा. किसी को पता था? किसको पता था? वैसे ही यमाल, लोग बोल रहे थे नंबर 10 का भार नहीं संभाल पाएगा. एंड नाउ ही इज टेयरिंग अप द वर्ल्ड ऑन इट्स वे, ऑन हिज वे टू द सीएल कप. एंड बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं. और सिमिलैरिटीज है जैसे राइकार्ड, जो हमारा सेकंड सीएल टाइटल जिन्होंने जिताया था हमें, वो एक बहुत अनप्रूवन मैनेजर था. उन्होंने इससे बार्सिलोना से पहले बस एक ही क्लब को मैनेज किया था, उन्हें भी रेलीगेट करवा दिया था. उससे पहले नेदरलैंड्स के टीम में थे, फाइनल तक गए यूरोस के, बट हार गए. सब लोग बोल रहे थे कि क्या ये बार्सिलोना के लायक भी है. और बार्सिलोना वर इन अ मेस. तब लपोर्ता ज्वाइन करते हैं एंड ही अपॉइंट्स राइकार्ड. एंड देन राइकार्ड जस्ट ट्रांसफॉर्म्स द बार्सा टीम. फिलॉसफी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं. जोहान क्राइफ के स्ट्रक्चर पे चलते हैं वो. एंड ही वेंट ऑन टू विन द सेकेंड यूसीएल ऑफ बार्सा हिस्ट्री. वैसे ही कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, नॉट इवन प्रेजेंट, 2 or 3 years अगो, लपोर्ता फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं. क्लब ऑल टाइम लो पे थी. टीम में ब्रैथवेट, मेम्फिस डिपाय, मिंगुएजा, अंसु फाटी को 10 मिला हुआ था. ऐसे ऐसे लोग खेल रहे थे. तब आए हांसी फ्लिक, 2024 में अपॉइंट हुए. उससे पहले जावी ने भी अच्छा काम किया, बट हांसी फ्लिक आए बिकॉज वी न्यू जावी कुडंट टेक दिस टीम वेयर हांसी फ्लिक कैन डू, और वी डिडंट इवन न्यू लपोर्टा डिड. नोबडी रेटेड हांसी फ्लिक बिकॉज वो जर्मनी से बहुत बुरा हार के आए थे. उनकी टीम ने साउथ कोरिया से 4 गोल खाए थे. तो सब बोल रहे थे कि हांसी फ्लिक फेल करेंगे, जैसे पेप गार्डियोला को बोले थे. बट हांसी फ्लिक ने अपने फर्स्ट सीजन में ऐसा कमाल करके दिखाया जो किसी ने नहीं सोच सकता था. ना ये टीम के साथ, बस एक डैनी ऑल्मो के साथ जो न्यू आए थे, और डैनी ऑल्मो के बिना यही टीम के साथ सावी हर्नांडेस बोल रहे थे ये टीम कुछ नहीं कर सकती. और हांसी फ्लिक ने यही टीम के साथ ट्रेबल कर दिया, डोमेस्टिक ट्रेबल ऑफ कोर्स. बट इस सीजन
राइकार्ड की जैसे राइकार्ड भी आए थे तो 2 सीजन उन्हें लगा था स्टेबल होने में, बट अपने 3rd सीजन में उन्होंने CL कप जीता था। वैसे ही 1-1.5 साल हांसी फ्लिक को लगा स्टेबल होने में, स्टेबल क्या बहुत अच्छा दिखाने में, एंड फिर से अब हम CL टाइटल की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हो भी नहीं सकता कि इतना फेवरेबल हमें टाइम मिला। आर्सेनल बस एक बड़ी क्लब है जो इस साइड में है, एंड एथलेटिको मैड्रिड से हम आगे जा रहे हैं, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड इन CL टाइटल्स इज जस्ट अनदर टीम। वो ला लीगा में अच्छा कर लेंगी, वो कोपा डेल रे में अच्छा कर लेंगी, बट वो CL में अच्छा नहीं कर पाती, कभी नहीं। सो हम उन्हें हरा के, और आर्सेनल को भी आप जानते हैं वही ऐसी टीम है वो, तो वो भी नहीं खेल पाएंगी। तो फाइनल तक का तो रास्ता बिल्कुल सेट है, एंड आई थिंक द टीम दैट इज गोना कम इन फाइनल इज PSG, क्योंकि रियल मैड्रिड मुझे नहीं लगता हरा पाएंगी बायर्न को। बायर्न जाएगी आगे, फिर PSG आगे जाएगी लिवरपूल को हरा के, एंड बायर्न और PSG में से PSG जीतेंगी। अब PSG वर्सेस बार्सिलोना का फाइनल होगा। एंड इन 2009 व्हेन बार्सिलोना बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, guess who won the CL title just previous year? It was Manchester United, जिनसे बार्सिलोना ने फाइनल में खेला और जीता। वैसे ही इस साल होने वाला है दोस्तों। PSG पिछले साल की CL विनर्स है, वो फाइनल में आएंगी और हम फाइनल जीतेंगे। यही होने वाला है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि दोनों ही जनरेशनल टैलेंट राइकार्ड के भी पीरियड में लियोनेल मेसी उभरे थे, वैसे ही हांसी फ्लिक के टेन्योर में लामिन यामाल टोर अप किए, और दोनों ही टेन्योर में, राइकार्ड के टेन्योर में 19 शर्ट मिला था लियोनेल मेसी को, और हांसी फ्लिक के भी टेन्योर में लामिन यामाल को मिला 19 नंबर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक और मैं आपको बता दूं, whenever Barcelona has had a trio of a great Brazilian, a prolific striker or number 9, and a La Masia right winger, we have gone on to win the treble or the CL title. और वही इस साल होने वाला है। पिछले साल नहीं था, क्योंकि पिछले साल हम लोग के पास वो मेंटालिटी नहीं थी कि हम वो 4 मिनट, बस 4 मिनट, आज भी दुख होता है भाई, अरे भाई वो 4 मिनट हम रोक पाते अपने आप को। लामिन यामाल की बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें जाना चाहिए था कॉर्नर फ्लैग की तरफ, उन्होंने शॉट लिया, पोल से टकराया और वो गोल नहीं जा पाया, और फिर काउंटर बना। बट आज ये सब नहीं है। आज दिस टीम इज सो मच मोर मैच्योर्ड। ये टीम को पता है हारना कैसा होता है, ये टीम को पता है कि बुरा खेलते हुए भी जीतना कैसा होता है। मेंटालिटी इतना आगे, एंड और भी सब CL टाइटल जो हम लोग जीते हैं, ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। इन द ईयर 2009 व्हेन Barcelona's team was the best in history that we call today, was struggling at first. Pep Guardiola को समझ नहीं आ रहा था at first, but they went on to win the CL title with such a big margin कि आज तक बात होता है वो टीम का। ये भी टीम का बात होगा। अटैकिंग सेंस में ये टीम इतनी अच्छी है। The 3 teams that I can say that are the best attacking teams in this world is PSG, Barcelona and Bayern. इतना अच्छा है, बायर्न से भी अच्छा और PSG से भी अच्छा हम लोग अटैक है, बट वही है कि हम लोग का तीनों अटैकर्स कभी भी एक साथ खेल ही नहीं पाया। लेवेंडोव्स्की इंजर्ड है, कभी फेरान तो कोई छोड़ ही दो भाई, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट हिम। एंड रफीनिया की भी बहुत इंजरीज रही हैं इस साल, एंड फिर से अभी इंजर्ड हो गया वो, वरना हमारा अटैक सबसे अच्छा अटैक है। और भी मैं आपको बताना चाहूँ तो यही CL टाइटल मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो डोमिनेंस हमने दिखाया था 2010 के बाद, वही डोमिनेंस फिर से वापस आने वाला है। क्योंकि राइकार्ड ने पहला CL टाइटल जिताया बार्सिलोना को, सेकंड CL टाइटल जिताया, फिर बाद में उन्होंने ले किया द फाउंडेशन फॉर पेप गार्डियोला। वैसे ही हांसी फ्लिक फाउंडेशन ले करने वाले हैं, पता नहीं किसके लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो होंगे वो सेस फैब्रिगास। सेस फैब्रिगास मुझे लगता है हमारे पेप गार्डियोला 2.0 होने वाले हैं बार्सिलोना के, और वो लाने वाले हैं सेकंड मोस्ट डोमिनेंट टीम ऑफ बार्सिलोना हिस्ट्री, और उसके फिर से सेंट्रल होने वाले ला मासिया प्लेयर्स। और एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सबसे बेस्ट पीरियड आया तब हमारे ला मासिया प्लेयर्स एक एक करके आए जा रहे थे कि हमें सेस फैब्रिगास और थियागो अल्कंतारा के जैसे प्लेयर्स हमें बेचने और लोन पे भेजने पड़ रहे थे। वैसा ही टाइम आ रहा है दोस्तों, और आ रहा है। मार्क कसाडो जैसा इतना अच्छा प्लेयर हमारा बेंच पे रॉट कर रहा है। सोचो, हम लोग पास इतना टैलेंट है मिडफील्ड में, 2 सबसे अच्छे
और 3 या 4 सबसे अच्छे मिडफील्डर्स मिल गए हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं एंड टेक्निकलिटी भी होल्ड करते हैं। एक और पॉइंट है कि हमारे गोलकीपर्स जब भी चेंज होते हैं फॉर द बेटर नॉट फॉर द वर्स्ट, जैसे जब भी हमने अपग्रेड किया, जैसे विक्टर वाल्डेस पे जब हमने अपग्रेड किया था तब हमने यूसीएल जीता। जब हमने विक्टर वाल्डेस जब उन्होंने छोड़ा एंड टर स्टेगन पे स्विच किया तब हमने फिर से यूसीएल जीता, वही साल जीता। और मुझे लगता है, और मुझे क्या सबको लगता है, टर स्टेगन और सनी से जुआन गार्सिया लाखों गुना बेटर है। एंड वंस अगेन व्हेन वी आर चेंजिंग द गोलकीपर पोजीशन विद समवन दैट इज द बेटर फ्रॉम द प्रेडिसेसर, वी विल विन द यूसीएल टाइटल फिर से। सो इतने सारे चीज होने वाले हैं और इतने सारे चीज हमारे पाले में जा रहे हैं कि मुझे एक कतरा का भी डाउट नहीं है कि हम नहीं जीतने वाले यूसीएल। हम जीतने वाले हैं इस साल का यूसीएल। अभी से लिखवा के ले लो मेरे से, कमेंट डाउन अभी से तुम लोग कर लो यहाँ पे कि ये बंदा बोला है, प्रेडिक्ट किया है कि बार्सिलोना इस साल जीतने वाली है। और तुम लोग को अपसर्ड लग रहा होगा, मुझे पता है। जो बार्सिलोना का फैन नहीं है, जो मुझे देख रहे होंगे अभी, उन्हें अपसर्ड लग रहा होगा ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बट होने वाला है दोस्तों, होने वाला है। तुम लोग रेडी नहीं हो और ये सेव कर लो या कुछ कर लो क्योंकि होने तो वाला है। बाद में आके कमेंट से बोलना कि तुम सही थे और मैं तुम लोग पे हंसूंगा।